जय श्री राम। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें क्या नहीं है। इसमें सेवा का उच्च कोटि का आचरण है, आज्ञाकारिता का उच्च कोटि का आचरण है, नैतिकता का उच्च कोटि का आचरण है, त्याग, तपस्या और समर्पण का उच्च कोटि का आचरण है, शक्ति और पराक्रम का उच्च कोटि का आचरण है, और शक्ति और पराक्रम के साथ विनम्रता का उच्च कोटि का आचरण है, जो आप हनुमान जी के आचरण में देखते होंगे। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक भारतीय को रामचरितमानस का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। परिवार में ये चीजों को खास करके जो प्रौढ़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके नाती पोते हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि प्रतिदिन 2, 4, 5 दोहे और चौपाइयाँ परिवार के बच्चों को सुनाएं, उनसे पढ़वाएं और उनका तात्पर्य बताएं। बड़ी बड़ी शंकाएं लोग लेकर के आते हैं। वैसे तो कहा गया कि संशयात्मा विनश्यति, जो व्यक्ति बहुत संशयशील होता है ना, उसका नाश हो जाता है। क्योंकि संशय होता क्यों व्यक्ति में है? क्योंकि उसको सौभाग्य नहीं मिला योग्य गुरुओं के चरणों में बैठने का। समझदार और जिम्मेदार लोगों के पास कभी बैठा नहीं, कभी कुछ उसने सीखा नहीं, इसलिए उसे हर बात पर शंका होगी। एक बड़ा शंका जिस पर वो बार बार प्रकट करते हैं कि लंका कांड में जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं और सूचना मिल जाती है कि मां जानकी रावण के द्वारा अपहृत करके वहां अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, तो उनको कैसे लाया जाए, उसके लिए समुद्र एक आड़े आता है जिसको पार करना आवश्यक होता है। उसके लिए भगवान विभीषण से पूछते हैं। विभीषण कहते हैं कि प्रभु समुद्र तो आपके कुल का है, आप उससे अनुमति ले लीजिए, अच्छी बात होगी। लक्ष्मण यद्यपि मना करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण आप जानते हैं जैसा उनका स्वभाव है, वो चाहते हैं कि शीघ्र ही माँ को हम लोग ले आए, और वो कहते हैं कि प्रभु आपके बाण में इतनी ताकत है, किसको सोख लीजिए। लेकिन जैसा भगवान श्री राम का है, वो तो जगत पिता हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, तो समुद्र के सोखने के परिणाम क्या होंगे आगे पूरी सृष्टि के लिए उन्हें पता है। इसलिए लक्ष्मण को आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य धारण करिए, हम कुछ करते हैं, और 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते हैं। समुद्र प्रकट भी नहीं होता है, उनको जाने के लिए अनुमति भी नहीं देता है। जैसा प्रायः जो दुष्ट टाइप के जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके साथ होता है कि अगर मूर्ख को आप विनम्रता से समझाइए, प्रेम से समझाइए, तो वो कमजोरी समझ लेता है। तब फिर भगवान अपना धनुष उठाते हैं, बाण निकालते हैं और कहते हैं चलो अब ये ऐसे नहीं माना तो अब इसको हमें सोखना ही पड़ेगा। तब बिलबिला करके समुद्र सामने आता है और समुद्र एक चौपाई बोलता है। मानस में समुद्र नायक नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम की प्रार्थना को उसने सुना नहीं है, तो समुद्र प्रतिनायक की भूमिका में है। आप खलनायक भी कह सकते हैं। प्रतिनायक की भूमिका में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में मार्ग का रास्ता बताता है कि समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है, वो बता देता है, हालांकि डर के बताता है। तो वो एक चौपाई बोलता है भगवान से, और अपनी जो उसने धूर्तता की, ये जो दुष्टता दिखाई है, इसके संबंध में शायद वो अपनी बात कहना चाहता है। और वो कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ये तो स्वभाव मेरा बना दिया गया है। वो नाम लेता है, ढोल का लेता है, हम आप सब जानते हैं। गंवार अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है। शूद्र तत्कालीन समय में जो विशेष वर्ग के लोग थे, जो प्राय अनपढ़ रहते थे और संस्कारों से वंचित रहते थे। आज की जाति व्यवस्था से आप उसे नहीं जोड़ सकते हैं कहते ही, क्योंकि उसके हजारों तर्क हैं जो बताया जा सकता है कि आज की वो स्थिति नहीं है। और वो कोई अपमानजनक और इस तरह का शब्द भी नहीं था, जैसे आज 4th क्लास को कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहता। 4th क्लास की नौकरी के लिए सभी वर्ण और जातियों के लोग तत्पर दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से वो शूद्र शब्द था जो है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छे से अपनी पुस्तक जो है हिंदी में जिसका अनुवाद हुआ शूद्रों की खोज, उस पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। वैसे मूलतः ये रचना उनकी अंग्रेजी में है। तो वो कहता है कि और पशु जानवर के बारे में कहता है और स्त्री के बारे में बोलता है कि ये जो सभी हैं इनको ताड़ना के ये अधिकारी हैं।
अब आप देखिए, ताड़ना के पात्र नहीं है। अगर थोड़ा भी किसी के पास बुद्धि हो तो इसको समझ सकता है, ये उनका अधिकार है। क्या अधिकार है? कि उनकी देखरेख की जाए, उन पर नजर रखी जाए, उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। यह है ताड़ना। अधिकारी शब्द का प्रयोग है, ताड़ना के वो पात्र नहीं है। अगर पात्र होते, पात्रता और अधिकारिता में अंतर है। अधिकारिता पावर को शो करता है, यानी ये शेष समाज या जो बुद्धिमान लोग हैं, जो गंवार नहीं हैं और या जो बलिष्ठ हैं, पुष्ट हैं, उनको स्त्री जाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको संभालने की जिम्मेदारी है, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी है। यदि ऐसी आवश्यकता है तो ये जान लीजिए कि जिम्मेदारी और देखरेख कब होती है? जब आवश्यकता हो तब होती है ना। तो वो कहते हैं कि इनको देखने की आवश्यकता है। अब ढोल को आप पीटेंगे थोड़ी। अगर आप पीटेंगे तो आप ढोलक वाद कैसे कहलाएंगे, वादक कैसे कहलाएंगे? आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। ढोल को आप पीटेंगे कैसे? ढोल को ताड़ना का तात्पर्य है, आप जानते हैं कि वो रस्सी से कसा जाता है और उसको फिर जब उसके प्रयोग करने के बाद, बजाने के बाद उसको ढीला करके रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और पहले तो चमड़े का बनता था, तो वो पूरी देखरेख की आवश्यकता होती, अन्यथा ढोलक अपना काम करना बंद कर देगा, वो मधुर ध्वनि देना बंद कर देगा। इसी प्रकार से जो अनपढ़, अशिक्षित, अनट्रेंड जो व्यक्ति है, उसको भी समझाने की जरूरत है कि वो किसके साथ कैसा व्यवहार कर बैठे। जैसा कि समुद्र कर बैठा, तो उसको भी बताने की जरूरत है कि बेटा देखो, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो। हम नित्य प्रति अपने घर परिवार में भी लोगों को ये बताते हैं, सेवकों के बारे में भी ऐसी चीजें बताई जाती है, किस काम को कैसे करना है। शूद्र के बारे में बता दिया कि यह उसी प्रकार का वर्ग था, जैसे आज की तारीख में आप 4th क्लास वर्ग कह सकते हैं। उनको भी समझाने और बताने की आवश्यकता होती है, दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ नारी का अत्यंत सम्मान रहा है। ग्रंथ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होगी वहां ही देवताओं का निवास होगा। तो उनकी किसी भी प्रकार की गुस्ताखी उनके साथ कोई धूर्त, कोई असामाजिक व्यक्ति न कर सके, इसलिए बराबर उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और भगवान श्री राम के आचरण से हम देखते हैं, हम लोग जो चित्र देखते हैं कि भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं, माता जानकी जी बीच में चलती हैं और पीछे लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के चलते हैं। यानी मां को किसी प्रकार के कोई अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े, उसके लिए चलते हैं। तो दो बातें एकदम स्पष्ट हैं कि पहली बात तो ये बात जो कहने वाला व्यक्ति है वो न तुलसीदास है, ना वो भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। ये रामचरितमानस में प्रतिनायक की भूमिका में खड़ा समुद्र कहता है और अपने को इसमें शामिल करते हुए वो इस कथन को कहता है। जैसे रावण भी एक आध जगह, रावण आप जानते हो खलनायक है रामचरितमानस का, वो भी नारियों के बारे में बोलता है कि सत्य स्वभाव नार सब कहीं, अवगुण सदा आठ और बसही, साहस अनुत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। अब आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी तो महिलाओं के लिए इतनी बुरी बुरी बातें कहती। अरे बाबा, थोड़ी सी समझ तो रखिए, ये बोल कौन रहा है? ये बोल रामचरितमानस का खलनायक रहा है। और खलनायक को दुष्ट गड़बड़ नहीं बोलेगा तो कौन सज्जन बोलेगा? नायक थोड़ी बोलेगा। इसी तरह से आज भी कुछ लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आप समाज को पहचानना चाहिए और ये अच्छी बात है कि उगरे अंत ना हो ने बाहु। अच्छा, उनका जो अंदर का भाव है वो निकल पड़ रहा है बाहर, जो है काली नेम रामन राहु, उनकी वास्तविकता का पता चल जा रहा है। समाज को उस हिसाब से ऐसे लोगों के साथ अपनी रीति नीति और व्यवहार को तय कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।